किंवा 56 इंचाच्या छातीवाली समजतात, तर ताबडतोब प्रत्युत्तर देतात. आम्ही काय केलं, पाणी बंद केलं असं सांगितलं. पाणी असं बंद होत नाही, त्यासाठी बंधारे बांधावे लागतील, मोठे धरणं बांधावे लागतील, अवाढव्य काम, आणि 20 वर्षांनी ते धरणं पूर्ण झाल्यावरती पाणी बंद होईल. आम्ही काय केलं, पाकिस्तानची 27 यूट्यूब चॅनल्स बंद केली. बरं का, पाकिस्तानची 27 यूट्यूब चॅनल आपल्याकडे बंदी घातली. हे कशाकरता केलं तुम्ही? हा काय, ह्याला का बदला म्हणतात? हा का बदला आहे? आणि त्याचबरोबर एक 4PM नावाचं या देशातलं चॅनल बंद केलं काल, कारण ते मोदी आणि शहांच्या धोरणावर टीका करते. एक चॅनल बंद केलं काल, महाराष्ट्र देशातलं 4PM प्रसिद्ध चॅनल आहे, संजय शर्मा त्याचे संपादक आहे. आणि गेले 7 दिवस मोदींची चित्र आम्ही पाहतोय, प्रधानमंत्र्यांची, की ते सैन्य अधिकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, संरक्षण मंत्री यांच्याबरोबर ते बैठका घेतात, चर्चा करतात. याला राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. 1971 साली जेव्हा पाकिस्तानवरती भारतानं हल्ला करायचं ठरवलं, तेव्हा इंदिरा गांधी यांनी जनरल माणिकशॉ यांना बोलवलं आणि त्यांना सांगितलं की पाकिस्तानच्या कुरापती थांबत नाही आहेत, त्यांच्याशी आपल्याला युद्ध करायचं आहे, तुमची काय तयारी आहे, तुम्ही तयार आहात का? जनरल माणिकशॉ म्हटले, आम्हाला 8 दिवस द्या तयारीला. 8 दिवसांनी पाकिस्तानवरती हल्ला झाला, पाकिस्तानचे 2 तुकडे झाले आणि बदला घेतला. याला म्हणतात लीडरशिप, नेतृत्व आणि राजकीय इच्छाशक्ती. सैनिकांवरती सोडलं ठीक आहे, सैनिकांवर सोडलं ना, काश्मीरच्या जबाबदारीची, सुरक्षेची जबाबदारी सैनिकांवर होती. काश्मीरच्या सुरक्षेची जबाबदारी पूर्णपणे सैनिकांवर आणि गृह खात्यावर होती. सगळ्यात आधी जर बदला आणि कारवाई करायची असेल प्रधानमंत्र्यांनी, तर आधी गृह खात्यावर केली पाहिजे. आम्हाला विरोधी पक्षाचे जे काही म्हणणं आहे, आम्ही सरकारच्या पाठीशी आहोत. सरकारच्या चुकांच्या पाठीशी असता कामा नये. सरकार वारंवार चुका करते आहे देशाच्या सुरक्षेसंदर्भात आणि परत राजकारण करत आहे. हे चालणार नाही. ते असं म्हणतात की विरोधक राजकारण करतात. आम्ही कशाला करू राजकारण? ज्या प्रकारे धर्माबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं, धर्म विचारला गेला का यावर संशय निर्माण केला गेला. मग ठीक आहे ना, राजीनाम्यासंदर्भात हे कोणाचा राजीनामा? अमित शहाच्या मिळाला, घेतलाच पाहिजे प्रधानमंत्र्यांनी. का घेऊ नये? अमित शहाच्या जागी आमच्यापैकी एखादा मंत्री असता तर आमचा राजीनामा त्यांनी मागितलाच असता, आणि मागितलेला आहे, मागितलेलाच आहे ना. विरोधी पक्षाचं काम आहे, सरकार जेव्हा चुकेल, सरकारचा मंत्री चुकीचं काम करेल, तेव्हा त्याच्यावरती बोट दाखवणं की आपण चुकताय, हा माणूस त्या पदाला योग्य नाही आहे. यात चुकीचं काय आहे? विशेष अधिवेशन बोलवावं अशी मागणी केली जाते. तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, मी इथे राहून हे बोललेलो आहे की सर्वपक्षीय बैठकीतून काही साध्य होणार नाही. काश्मीरवर संसदेत चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवायला हवं, आणि काल राहुलजींनी तीच मागणी केलेली आहे आणि ती बोलवायला हवी. पण सरकार काश्मीरवरती कोणालाही बोलू देणार नाही, आतापर्यंत बोलू दिलं नाही, मणिपूरवरती बोलू दिलं नाही. आणि सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये आम्ही ते बोलतोय त्याला टाळ्या वाजवायच्या. आमचं म्हणणं आहे, आमच्या भूमिका आहेत, त्या तुम्ही मान्य करणार आहात का? आमची भूमिका आहे विशेष अधिवेशन बोलवा, बोलवताय. आमची भूमिका आहे की किमान 2 दिवस काश्मीरवरती चर्चा करा. आमची भूमिका आहे या हल्ल्याची जबाबदारी आणि ज्या चुकांची जबाबदारी ज्या गृह खात्यावर आहे त्यांच्यावर कारवाई करा. आहे तयारी? अजिबात नाही. राजकारण कोण करत आहे? राजकारण तुम्ही कोणाला पाठीशी घालताय? 27 बळी घेतलेले आहेत, हे सरकारने घेतलेले नरबळी आहेत. हा मानवी संहार सरकारच्या गाफीलपणामुळे झालेला आहे. तुम्हाला काय वाटतं, पाकिस्तानवर हल्ला केला पाहिजे, युद्ध झालं पाहिजे, आपल्या पक्षाची नेमकी भूमिका काय आहे? की माझ्या पक्षाची भूमिका असं आहे की पुलवामा हल्ल्यानंतरच हल्ला करायला पाहिजे. पुलवामामध्ये 40 जवान ज्या पद्धतीने मारले गेले, आता ते मारले कोणी हा परत प्रश्नचिन्ह आहे, परत राजकारण येत आहे ना. राज्यपाल सत्यपाल मालिक जे सांगतायत
वारंवार आम्ही सांगितलं की त्यांना रस्त्याने घेऊन जाऊ नका, म्हणजे सरकारला त्यांना मारायचं होतं राजकारणासाठी. हे जर कोणी म्हणालो तर त्याला देशद्रोही ठरवलं जाईल, त्याला पाकिस्तानात चालतेव्हा सांगितलं जाईल. पुलवामा नंतर हल्ला का झाला नाही पाकिस्तानवर, उरीनंतर का हल्ला, सर्जिकल स्ट्राईक वगैरे ठीक आहे, आम्ही पण गल्लीत करतो बरं का, असे स्ट्राईक आम्ही पण करतो रोज. इथे मुंबईमध्ये आम्ही 50 सालापासून स्ट्राईक करतो विरोधकांवर. हल्ला जो इंदिरा गांधींनी केला, जो लाल बहादूर शास्त्रीने केला या देशामध्ये, त्याला आम्ही हल्ला म्हणतो. बैठका कसल्या घेत आहे हो? बिहारमध्ये पण निवडणूक आहेत, बऱ्याचशा चर्चा आहेत की त्या अनुषंगाने पण झाला असावा का? नाही, त्याच्यावरती मी आता बोलणार नाही. ते बोललो तर राजकारण होईल. पण प्रधानमंत्री सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहता त्यांची जबाबदारी होती. विरोधी पक्ष काय बोलतो हे, पण ते पूर्वनियोजित कार्यक्रम त्यांनी रद्द नाही केला. ते बिहारच्या निवडणूक प्रचाराच्या सभेला गेले. पूर्वनियोजित कार्यक्रम राहुल गांधींनी रद्द केला. अमेरिकेतून आले, काश्मीरला गेले, सर्वपक्षीय बैठकांना उपस्थित आहे. याला म्हणतात कार्यक्रम रद्द करणं आणि मौन बाळगणं किंवा दुःख बाळगणं. बोलिए, हिंदी में है सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, कल जो है प्रधानमंत्री ने मीटिंग ली, सुरक्षा राजनाथ सिंह से इसमें सुरक्षा को लेकर मीटिंग दी और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने फ्री हैंड दिया है आर्मी को. इस तरीके से घटना हुई पाल. देखिए, आर्मी को फ्री हैंड देना ये कोई बड़ी बात नहीं है. देश के हमारे हिंदुस्तान की आर्मी बहुत बड़ी आर्मी है. अभी कल हमने देखा कि फ्रांस से फिर एक बार राफेल की खरीदी हो गई. 60,000 करोड़ का डील हुआ है. कल पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है ना, तो राफेल की खरीदी हुई है. पहले से 32 राफेल है और कल 26-27 राफेल की खरीदी हुई है. ये चलता रहेगा. प्रधानमंत्री ने आर्मी को फ्री हैंड दिया है, आर्मी को फ्री हैंड देना ही चाहिए. आर्मी है इसलिए कश्मीर भारत में है. आर्मी को फ्री हैंड तो कश्मीर में भी था ना, फिर भी हमला हुआ है. आपकी जो बात है कि हमने हमारे फौज को फ्री हैंड दिया है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप की क्या भूमिका है उसमें? आर्मी के ऊपर छोड़कर आप इस समस्या से अपने आप को झटक नहीं सकते. या ऐसा नहीं है झटक दिया, आप जिम्मेदार है, देश का गृह मंत्रालय जिम्मेदार है. अगर बदला लेना है और असली श्रद्धांजलि देनी है 27 जो मृत हो गए बेचारे इनोसेंट लोग, तो सबसे पहले गृह मंत्रालय के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. इंटेलिजेंस क्यों फेल हो गया? आप क्या कर रहे थे? अगर सरकार और किसी की होती और हम में से कोई गृह मंत्री होता तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हंगामा मचाती गृह मंत्री के इस्तीफे के लिए. लेकिन आज हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम सरकार के समर्थन में खड़े रहेंगे. उसे सरकार का समर्थन नहीं कहते भाई. जो सरकार ने अपराध किया है गृह मंत्रालय ने, उसका समर्थन हम नहीं कर सकते. हम समर्थन करेंगे जब युद्ध होगा तो समर्थन करेंगे. लेकिन ये जो आफत आई है 27 लोगों पर जो मर चुके हैं, ये सिर्फ गृह मंत्रालय की चूक है. उसके लिए जब तक प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय के मुखिया के ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, तब तक बदले की शुरुआत नहीं होगी. शुरुआत अपने घर से करो कार्रवाई की. पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो फौज के ऊपर छोड़ दिया, फौज देख लेगी. 7 दिन हो गए हैं घटना को, लेकिन अभी तक जो एक्शन है वो भारत की तरफ से नहीं देखा जा रहा है. यूट्यूब चैनल बंद किए गए हैं. पुलवामा पर कितने साल हो गए? 7 साल हो गए ना. क्या एक्शन लिया? 40 जवान मर गए, क्या एक्शन लिया? एक फिल्म निकाली, हाउ द जोश. आप बताइए जोश क्या है? जोश कहाँ गया आपका? हाँ, कश्मीर फाइल निकाली और सब क्या प्रधानमंत्री से लेकर सब आंसू पहुँचकर बाहर निकले. अब क्या हो गया? आपने क्या किया फिर? अब ये आपकी फाइल निकालनी चाहिए, गृह मंत्रालय फाइल, होम मिनिस्टर फाइल निकालनी चाहिए. क्या करेंगे आप? मुझे जेल में डालोगे ना? डाल दो. मैं सच बोल रहा हूँ और सच बोलते रहूँगा. यूट्यूब चैनल बंद करिए. पाकिस्तान के किए करेक्ट, उससे कुछ नहीं होता, वो बदला नहीं होता है, वो नौटंकी है. भारत का एक चैनल 4 PM आपने बंद कर दिया, जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है इस देश में, रवीश कुमार जी के साथ.
हाँ, संजय शर्मा उनके एडिटर है। सच बोलता है ये चैनल, सच बातें कहता है। मोदी और शाह जी को सवाल पूछता है तो आपने वो चैनल बंद कर दिया। कोई नोटिस नहीं, कोई समन्स नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ये कौन सा डेमोक्रेसी है? पाकिस्तान पर बदला लेना है, चैनल से बदला ले रहे हो आप। 4 PM, ये 4 PM चैनल के ऊपर जो आपने जो बंदी किया है ना, वो 4 PM ने आपके 12 बजाने वाले हैं यार। सर्वपक्षीय बैठक राठौर है और हाँ बोलो ना क्या, एक बोलो। उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है। सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं सर। एक तरफ सर्वपक्षीय बैठक जो है इस घटना को लेकर नहीं बुलाई जा रही है, दूसरी तरफ RSS के जो चीफ है वो सर्वपक्षीय बैठक, सर्वदलीय बैठक बुलाई। वहाँ प्रधानमंत्री आए थे। प्रधानमंत्री तो बिहार में प्रचार को चले गए। अगर गंभीरता से आप उस मामले में देखते तो आप सर्वदलीय बैठक में आप समर्थन चाहते हैं ना देश से, प्रधानमंत्री दिल्ली छोड़कर क्यों चले गए? राहुल गांधी अमेरिका का दौरा छोड़कर आ गए ना। आप दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहिए था 8 दिन, आप दिल्ली में बैठकर ऑपरेशन करना चाहिए था। अब अपने फौज को अधिकार दिए। फौज को अधिकार तो है, फौज है इसलिए आप जिंदा हो, हम जिंदा है, हम जीवित है, हम सांस ले रहे हैं, फौज है इसलिए। फौज के बारे में तो हमारे मन में पूरा आदर है। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप की इच्छा क्या है? उनकी इच्छा शक्ति कहाँ है? जो इंदिरा गांधी में थी, जो लाल बहादुर शास्त्री में थी, जो सरदार पटेल में थी, वो क्या आपके पास है? वो नहीं है। आप बोलिए। संजय सिंह राठौर है और एक माजू करके कार्टूनिस्ट है, उन पर FIR दर्ज हुआ है क्योंकि उन्होंने मोदी को सीधा सवाल पूछा गया। मोदी के ऊपर जो सवाल पूछ रहे हैं उनके ऊपर अब एक्शन होगी। यही बदले की, जो पाकिस्तान से बदला लेना चाहते हैं ना, बदले की पहले अपने लोगों से बदला लेंगे। इस बहाने 4 PM चैनल बंद कर दिया, पाकिस्तान का चैनल बंद कर दिया। ठीक है, हिंदुस्तान का चैनल आप बंद कर रहे हो जो आपको सवाल पूछ रहा है। आपने इनका नाम लिया, नेहा सिंह राठौर, वो मैंने पढ़ लिया है। हाँ, उनके ऊपर FIR दर्ज किया। कार्टूनिस्ट, उनके ऊपर FIR दर्ज कर हमारे ऊपर करेंगे, सामना के ऊपर करेंगे, क्योंकि हम सवाल पूछते हैं। राऊतसाहेब, परिस्थिती अशी आहे की पाकिस्तानकडून असं सांगितलं जात आहे की कधीही भारत हल्ला करू शकतं. पंतप्रधानही कालपासून सगळ्या उच्चस्तरीय बैठका घेत आहेत. काय असं वाटतं की होऊ शकेल? अशा बैठकांचं व्हिडिओ चित्रण होत नाही. इंदिरा गांधींनी जेव्हा हल्ला केला पाकिस्तानवर, तेव्हा त्यांनी जनरल माणिकशॉना बोलवलं आणि 5 मिनिटं ब्रेकफास्टला बोलून सांगितलं की मला पाकिस्तानला धडा शिकवायचा आहे, सैन्याची काय तयारी. माणिकशॉने सांगितलं. त्यांच्या सिनेमात सगळं आहे ते. एक सिनेमा आला होता ना भाजपा पुरस्कृत. माणिकशॉ म्हणाले मला 15 दिवस लागले. ठीक आहे, 15 दिवसांनी आपल्याला पाकिस्तानला खतम करायचं. आणि पाकिस्तानला खतम करून दाखवलं, 2 तुकडे केले. याला राजकीय इच्छाशक्ती म्हणतात. ही तुमच्यात आहे का? नाही. तुम्ही काय करणार? आम्ही तुमच्या पाठीमागे आहोत. इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ है भाई. लेकिन जिसकी वजह से बार बार ये संकट आ रहा है, पुन्हा पुन्हा संकट येते आहे, त्यांच्या चुकांना पाठीशी घालणं हे योग्य नाही. म्हणून मी सत्य बोलतो आहे. सर, इंडिया अलायंस को लेकर एक बयान आया है बीजेपी की ओर से. इंडिया अलायंस के बदले उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस नहीं, पिंडी अलायंस है. रावलपिंडी देखिए बात, रावलपिंडी के ऊपर हमला करिए. हाँ, हमला करिए. लाहौर के ऊपर हमला करिए, कराची के ऊपर हमला करिए. आप यही करते रहेंगे और लोगों को भ्रमिष्ट बनाएंगे. आपको समर्थन भी चाहिए. क्या किया रावलपिंडी कांग्रेस ने? क्या किया? क्या आपके बारे में कोई कार्टून आया इसलिए ना, आया होगा. ये उनकी जो फौज है ना बीजेपी की, ये असली फौज नहीं है. वो जो भारत की सेना है वो अलग है और ये उनकी सेना अलग है. ये उस सेना से लढना चाहता है पाकिस्तान से. नाही, पण राऊतसाहेब, काँग्रेसच्या नेत्यांची जी विधानं केली जात आहेत, काय केली? जी वडेट्टीवार असतील, सिद्धरामय्या असतील, एवढं गांभीर्याने घ्यायची चुकीची विधानं असतील तर त्यासाठी भारतीय जनता पक्ष सत्ताधारी पक्ष आहे. तुम्ही सत्तेवर आहात. भारतामध्ये 27 निरपराध लोकांची हत्या झालेली आहे. भावनेच्या भरात कोणी बोलला असेल आणि चुकून काही त्यांच्याकडे वेगळा शब्द आला असेल, त्याचा एवढा भाव करण्याची गरज नाही. आपण सत्ताधारी आहोत आणि आपण सत्ताधारी असताना 27 लोक प्राणाला मुकली आहेत. हे तुम्ही विसरताय आणि विसरायला हवं आहे. म्हणून तुम्ही अशी उलटसुलट विधानं करताय. थँक्यू. महाराष्ट्राचा विषय राऊतसाहेब,
एक विषय आहे साहेब. तर पहलगाम हल्ल्यानंतर मोदींनी पूर्ण ताकद जी आहे ती सैन्याला दिली आणि म्हटलंय की सैन्याला जे योग्य वाटेल उपस्थित न राहता त्यांची जबाबदारी होती. विरोधी पक्ष काय बोलतो हे, पण ते पूर्वनियोजित कार्यक्रम त्यांनी रद्द नाही केला. ते बिहारच्या निवडणूक प्रचाराच्या सभेला गेले. पूर्वनियोजित कार्यक्रम राहुल गांधींनी रद्द केला. अमेरिकेतून आले, काश्मीरला गेले, सर्वपक्षीय बैठकांना उपस्थित आहे. याला म्हणतात कार्यक्रम रद्द करणं आणि मौन बाळगणं किंवा दुःख बाळगणं. बोलिए, हिंदी में है. सर हिंदी में जानना चाहेंगे, कल जो है प्रधानमंत्री ने मीटिंग ली सुरक्षा राजनाथ सिंह से, उसमें सुरक्षा को लेकर मीटिंग दी और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने फ्री हैंड दिया है आर्मी को. इस तरीके से घटना हुई पाई. देखिए, आर्मी को फ्री हैंड देना ये कोई बड़ी बात नहीं है. देश की हमारी हिंदुस्तान की आर्मी बहुत बड़ी आर्मी है. अभी कल ही हमने देखा कि फ्रांस से फिर एक बार राफेल की खरीदी हो गई. 60,000 करोड़ का डील हुआ है. कल पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है ना, तो राफेल की खरीदी हुई है. पहले से 32 राफेल है और कल 26-27 राफेल की खरीदी हुई है. ये चलता रहेगा. प्रधानमंत्री ने आर्मी को फ्री हैंड दिया है. आर्मी को फ्री हैंड देना ही चाहिए. आर्मी है इसलिए कश्मीर भारत में है. आर्मी को फ्री हैंड तो कश्मीर में भी था ना, फिर भी हमला हुआ है. आपकी जो बात है कि हमने हमारे फौज को फ्री हैंड दिया है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप की क्या भूमिका है उसमें? आर्मी के ऊपर छोड़कर आप इस समस्या से अपने आप को झटक नहीं सकते. या ऐसा नहीं है झटक दिया, आप जिम्मेदार है, देश का गृह मंत्रालय जिम्मेदार है. अगर बदला लेना है और असली श्रद्धांजलि देनी है 27 जो मृत हो गए बेचारे इनोसेंट लोग, तो सबसे पहले गृह मंत्रालय के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. इंटेलिजेंस क्यों फेल हो गया? आप क्या कर रहे थे? अगर सरकार और किसी की होती और हम में से कोई गृह मंत्री होता तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हंगामा मचा देती गृह मंत्री के इस्तीफे के लिए. लेकिन आज हम राजनीति नहीं करना चाहते. हम सरकार के समर्थन में खड़े रहेंगे. उसे सरकार का समर्थन नहीं कहते भाई. जो सरकार ने अपराध किया है गृह मंत्रालय ने, उसका समर्थन हम नहीं कर सकते. हम समर्थन करेंगे, जब युद्ध होगा तो समर्थन करेंगे. लेकिन ये जो आफत आई है 27 लोगों पर जो मर चुके हैं, ये सिर्फ गृह मंत्रालय की चूक है. उसके लिए जब तक प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय के मुखिया के ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, तब तक बदले की शुरुआत नहीं होगी. शुरुआत अपने घर से करो कार्रवाई की. पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो फौज के ऊपर छोड़ दिया, फौज देख लेगी. 7 दिन हो गए हैं घटना को, लेकिन अब तक जो एक्शन है वो भारत की तरफ से नहीं देखा जा रहा है. यूट्यूब चैनल बंद किए गए हैं. पुलवामा पर कितने साल हो गए? 7 साल हो गए ना. क्या एक्शन लिया? 40 जवान मर गए, क्या एक्शन लिया? एक फिल्म निकाली, हाउ द जोश. आप बताइए जोश क्या है? जोश कहाँ गया आपका? हाँ, कश्मीर फाइल निकाली और सब क्या प्रधानमंत्री से लेकर सब आंसू पहुँचकर बाहर निकले. अब क्या हो गया? आपने क्या किया फिर? अब ये आपकी फाइल निकालनी चाहिए, गृह मंत्रालय फाइल, होम मिनिस्टर फाइल निकालनी चाहिए. क्या करेंगे आप? मुझे जेल में डालोगे ना? डाल दो. मैं सच बोल रहा हूँ और सच बोलते रहूँगा. यूट्यूब चैनल बंद किए, पाकिस्तान के किए, करेक्ट, उससे कुछ नहीं होता, वो बदला नहीं होता है, वो नौटंकी है. भारत का एक चैनल 4 PM आपने बंद कर दिया, जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है इस देश में, रवीश कुमार जी के साथ. हाँ, संजय शर्मा उनके एडिटर है. सच बोलता है ये चैनल, सच बातें कहता है. मोदी और शाह जी को सवाल पूछता है, तो आपने वो चैनल बंद कर दिया. कोई नोटिस नहीं, कोई समन्स नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं. ये कौन सा डेमोक्रेसी है? पाकिस्तान पर बदला लेना है, चैनल से बदला ले रहे हो आप. 4 PM, ये 4 PM चैनल के ऊपर जो आपने जो बंदी किया है ना, वो 4 PM ने आपके 12 बजाने वाले हैं यार.
सर्वपक्षीय बैठक राठौर है और भाई कार्टून हाँ बोलो ना क्या एक उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं सर। एक तरफ सर्वपक्षीय बैठक जो है इस घटना को लेकर नहीं बुलाई जाती है, दूसरी तरफ आरएसएस के जो चीफ है वो सर्वपक्षीय बैठक सर्वदलीय बैठक बुलाई। वहाँ प्रधानमंत्री आए थे, प्रधानमंत्री तो बिहार में प्रचार को चले गए। अगर गंभीरता से आप उस मामले में देखते तो आप सर्वदलीय बैठक में आप समर्थन चाहते हैं ना देश से, प्रधानमंत्री दिल्ली छोड़कर क्यों चले गए? राहुल गांधी अमेरिका का दौरा छोड़कर आ गए ना। आप दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहिए था 8 दिन, आप दिल्ली में बैठकर ऑपरेशन करना चाहिए था। अब अपने फौज को अधिकार दिए, फौज को अधिकार तो है, फौज है इसलिए आप जिंदा हो, हम जिंदा है, हम जीवित है, हम सांस ले रहे हैं, फौज है इसलिए। फौज के बारे में तो हमारे मन में पूरा आदर है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप की इच्छा क्या है, उनकी इच्छा शक्ति कहाँ है? जो इंदिरा गांधी में थी, जो लाल बहादुर शास्त्री में थी, जो सरदार पटेल में थी, वो क्या आपके पास है? वो नहीं है। आप बोलिए। नेहा सिंह राठौर है और एक बाजू करके कार्टूनिस्ट है, उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है क्योंकि उन्होंने मोदी को सीधा सवाल पूछा गया। मोदी के ऊपर जो सवाल पूछ रहे हैं उनके ऊपर अब एक्शन होगी। यही बदले की, जो पाकिस्तान से बदला लेना चाहते हैं ना, बदले की पहले अपने लोगों से बदला लेंगे। इस बहाने 4 PM चैनल बंद कर दिया, पाकिस्तान का चैनल बंद कर दिया, ठीक है, हिंदुस्तान का चैनल आप बंद कर रहे हो तो आपको सवाल पूछ रहा है। आपने इनका नाम लिया, नेहा सिंह राठौर, वो मैंने पढ़ लिया है। हाँ, उनके ऊपर FIR दर्ज किया, कार्टूनिस्ट, उनके ऊपर FIR दर्ज कर हमारे ऊपर करेंगे, सामना के ऊपर करेंगे, क्योंकि हम सवाल पूछते हैं। राऊत साहेब, परिस्थिती अशी आहे की पाकिस्तानकडून असं सांगितलं जात आहे की कधीही भारत हल्ला करू शकतं. पंतप्रधानही कालपासून सगळ्या उच्चस्तरीय बैठका घेत आहेत. काय असं वाटतं की होऊ शकेल युद्ध? अशा बैठकांचं व्हिडिओ चित्रण होत नाही. इंदिरा गांधींनी जेव्हा हल्ला केला पाकिस्तानवर तेव्हा तिने जनरल माणिकशॉंना बोलवलं आणि 5 मिनिटं ब्रेकफास्टला बोलून सांगितलं की मला पाकिस्तानला धडा शिकवायचा आहे, सैन्याची काय तयारी. माणिकशॉने सांगितलं. त्यांच्या सिनेमात सगळं आहे. एक सिनेमा आला होता ना, भाजपा पुरस्कृत. माणिकशॉ म्हणाले मला 15 दिवस लागतील. ठीक आहे, 15 दिवसांनी आपल्याला पाकिस्तानला खतम करायचं. आणि पाकिस्तानला खतम करून दाखवलं, 2 तुकडे केले. याला राजकीय इच्छाशक्ती म्हणतात. ही तुमच्यात आहे का? नाही. तुम्ही काय करणार? आम्ही तुमच्या पाठीमागे आहोत. इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ है भाई, लेकिन जिसकी वजह से बार बार ये संकट आ रहा है, पुन्हा पुन्हा संकट येते, त्यांच्या चुकांना पाठीशी घालणं हे योग्य नाही. म्हणून मी सत्य बोलतो आहे. सर, इंडिया अलायंस को लेकर एक बयान आया है बीजेपी की ओर से. इंडिया अलायंस के बदले उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस नहीं, पिंडी अलायंस है. रावलपिंडी देखिए बात, रावलपिंडी के ऊपर हमला करिए. हाँ, हमला करिए. लाहौर के ऊपर हमला करिए, कराची के ऊपर हमला करिए. आप यही करते रहेंगे और लोगों को भ्रमिष्ट बनाएंगे. आपको समर्थन भी चाहिए. क्या किया रावलपिंडी कांग्रेस ने? क्या किया? आपके बारे में कोई कार्टून आया इसलिए ना, आया होगा. ये उनकी जो फौज है ना बीजेपी की, ये असली फौज नहीं है. वो जो भारत की सेना है वो अलग है और ये उनकी सेना अलग है. ये उस सेना से लढना चाहता है पाकिस्तान से. नाही, पण राऊत साहेब, काँग्रेसच्या नेत्यांकडून जी विधानं केली जात आहेत, काय केली? वडेट्टीवार असतील, सिद्धरामय्या असतील, एवढं गांभीर्याने घ्यायची चुकीची विधानं असतील तर त्यासाठी भारतीय जनता पक्ष सत्ताधारी पक्ष आहे. तुम्ही सत्तेवर आहात. भारतामध्ये 27 निरपराध लोकांची हत्या झालेली आहे. भावनेच्या भरात कोणी बोलला असेल आणि चुकून काही त्यांच्याकडे वेगळा शब्द आला असेल, त्याचा एवढा बाव करण्याची गरज नाही. आपण सत्ताधारी आहोत आणि आपण सत्ताधारी असताना 27 लोक प्राणाला मुकली आहेत. हे तुम्ही विसरताय आणि विसरायला हवं आहे. म्हणून तुम्ही अशी उलटसुलट विधानं करताय. थँक्यू. महाराष्ट्राचा विषय. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, कल जो है प्रधानमंत्री ने मीटिंग ली, सुरक्षा राजनाथ सिंह से उसमें सुरक्षा को लेकर मीटिंग दी और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने फ्री हैंड दिया है आर्मी को. इस तरीके से घटना हो पाई. देखिए, आर्मी को फ्री हैंड देना ये कोई बड़ी बात नहीं है. देश की हमारी हिंदुस्तान की आर्मी बहुत बड़ी आर्मी है. अभी कल ही हमने देखा कि फ्रांस से फिर एक बार राफेल की खरीदी हो गई. 60,000 करोड़ का डील हुआ है. कल पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है ना, तो राफेल की खरीदी हुई है.
पहले से 32 राफेल है और कल 26-27 राफेल की खरीदी हुई है। ये चलता रहेगा। प्रधानमंत्री ने आर्मी को फ्री हैंड दिया है, आर्मी को फ्री हैंड देना ही चाहिए। आर्मी है इसलिए कश्मीर भारत में है। आर्मी को फ्री हैंड तो कश्मीर में भी था ना, फिर भी हमला हुआ है। आपकी जो बात है कि हमने हमारे फौज को फ्री हैंड दिया है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप की क्या भूमिका है उसमें? आर्मी के ऊपर छोड़कर आप इस समस्या से अपने आप को झटक नहीं सकते। या ऐसा नहीं है झटक दिया, आप जिम्मेदार है, देश का गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। अगर बदला लेना है और असली श्रद्धांजलि देनी है 27 जो मृत हो गए बेचारे इनोसेंट लोग, तो सबसे पहले गृह मंत्रालय के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इंटेलिजेंस क्यों फेल हो गया? आप क्या कर रहे थे? अगर सरकार और किसी की होती और हम में से कोई गृह मंत्री होता तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हंगामा मचाती गृह मंत्री के इस्तीफे के लिए। लेकिन आज हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम सरकार के समर्थन में खड़े रहेंगे। उसे सरकार का समर्थन नहीं कहते भाई। जो सरकार ने अपराध किया है गृह मंत्रालय ने, उसका समर्थन हम नहीं कर सकते। हम समर्थन करेंगे जब युद्ध होगा तो समर्थन करेंगे। लेकिन ये जो आफत आई है 27 लोगों पर जो मर चुके हैं, ये सिर्फ गृह मंत्रालय की चूक है। उसके लिए जब तक प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय के मुखिया के ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तब तक बदले की शुरुआत नहीं होगी। शुरुआत अपने घर से करो कार्रवाई की। पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो फौज के ऊपर छोड़ दिया, फौज देख लेगी। 7 दिन हो गए हैं घटना को, लेकिन अब तक जो एक्शन है वो भारत की तरफ से नहीं देखा जा रहा है। यूट्यूब चैनल बंद किए गए हैं। पुलवामा पर कितने साल हो गए? 7 साल हो गए ना। क्या एक्शन लिया? 40 जवान मर गए, क्या एक्शन लिया? एक फिल्म निकाली हाउ द जोश। आप बताइए जोश क्या है? जोश कहाँ गया आपका? हाँ, कश्मीर फाइल निकाली और सब क्या प्रधानमंत्री से लेकर सब आंसू पहुंचकर बाहर निकले। अब क्या हो गया? आपने क्या किया फिर? अब ये आपकी फाइल निकालनी चाहिए, गृह मंत्रालय फाइल, होम मिनिस्टर फाइल निकालनी चाहिए। क्या करेंगे आप? मुझे जेल में डालोगे ना? डाल दो। मैं सच बोल रहा हूँ और सच बोलते रहूँगा। यूट्यूब चैनल बंद किए, पाकिस्तान के किए, करेक्ट, उससे कुछ नहीं होता, वो बदला नहीं होता है, वो नौटंकी है। भारत का एक चैनल 4 PM आपने बंद कर दिया, जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है इस देश में, रवीश कुमार जी के साथ। हाँ, संजय शर्मा उनके एडिटर है। सच बोलता है ये चैनल, सच बातें कहता है। मोदी और शाह जी को सवाल पूछता है तो आपने वो चैनल बंद कर दिया। कोई नोटिस नहीं, कोई समन्स नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ये कौन सा डेमोक्रेसी है? पाकिस्तान पर बदला लेना है, चैनल से बदला ले रहे हो आप। 4 PM, ये 4 PM चैनल के ऊपर जो आपने जो बंदी किया है ना, वो 4 PM ने आपके 12 बजाने वाले हैं यार। सर्वपक्षीय बैठक राठौर है और हाँ बोलो ना क्या? उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है। एक तरफ सर्वपक्षीय बैठक जो है इस घटना को लेकर नहीं बुलाई जा रही है, दूसरी तरफ RSS के जो चीफ है वो सर्वपक्षीय बैठक, सर्वदलीय बैठक बुलाई। वहाँ प्रधानमंत्री आए थे। प्रधानमंत्री तो बिहार में प्रचार को चले गए। अगर गंभीरता से आप उस मामले में देखते तो आप सर्वदलीय बैठक में आप समर्थन चाहते हैं ना देश से। प्रधानमंत्री दिल्ली छोड़कर क्यों चले गए? राहुल गांधी अमेरिका का दौरा छोड़कर आ गए ना। आप दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहिए था 8 दिन। आप दिल्ली में बैठकर ऑपरेशन करना चाहिए था। अब अपने फौज को अधिकार दिए। फौज को अधिकार तो है, फौज है इसलिए आप जिंदा हो, हम जिंदा है, हम जीवित है, हम सांस ले रहे हैं, फौज है इसलिए। फौज के बारे में तो हमारे मन में पूरा आदर है। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप की इच्छा क्या है? उनकी इच्छा शक्ति कहाँ है? जो इंदिरा गांधी में थी, जो लाल बहादुर शास्त्री में थी, जो सरदार पटेल में थी, वो क्या आपके पास है? वो नहीं है। आप बोलिए। नेहा सिंह राठौर है और एक माजूद करके कार्टूनिस्ट है, उन पर FIR दर्ज हुआ क्योंकि उन्होंने मोदी को सीधा सवाल पूछा गया। मोदी के ऊपर जो सवाल पूछ रहे हैं उनके ऊपर अब एक्शन होगी। यही बदले की जो पाकिस्तान से बदला लेना चाहते हैं ना, बदले की
पहले अपने लोगों से बदला लेंगे। इस बहाने 4 PM चैनल बंद कर दिया, पाकिस्तान का चैनल बंद कर दिया। ठीक है, हिंदुस्तान का चैनल आप बंद कर रहे हो, जो आपको सवाल पूछ रहा है। आपने इनका नाम लिया, नेहा सिंह राठौर, वो मैंने पढ़ लिया है। हाँ, उनके ऊपर FIR दर्ज किया, कार्टूनिस्ट उनके ऊपर FIR दर्ज कर हमारे ऊपर करेंगे, सामना के ऊपर करेंगे, क्योंकि हम सवाल पूछते हैं। राऊत साहेब, परिस्थिती अशी आहे की पाकिस्तानकडून असं सांगितलं जात आहे की कधीही भारत हल्ला करू शकतं. पंतप्रधानही कालपासून सगळ्या उच्चस्तरीय बैठका घेत आहेत. काय असं वाटतं की होऊ शकेल युद्ध? अशा बैठकांचं व्हिडिओ चित्रण होत नाही. इंदिरा गांधींनी जेव्हा हल्ला केला पाकिस्तानवर तेव्हा तिने जनरल माणिकशॉना बोलवलं आणि 5 मिनिटं ब्रेकफास्टला बोलून सांगितलं की मला पाकिस्तानला धडा शिकवायचा आहे, सैन्याची काय तयारी. माणिकशॉने सांगितलं. त्यांच्या सिनेमात सगळं आहे. एक सिनेमा आला होता ना, भाजपा पुरस्कृत. माणिकशॉ म्हणाले मला 15 दिवस लागले. ठीक आहे, 15 दिवसांनी आपल्याला पाकिस्तानला खतम करायचं. आणि पाकिस्तानला खतम करून दाखवलं, 2 तुकडे केले. याला राजकीय इच्छाशक्ती म्हणतात. मी तुमच्यात आहे का? नाही. तुम्ही काय करणार? आम्ही तुमच्या पाठीमागे आहोत. इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ है भाई. लेकिन जिसकी वजह से बार बार ये संकट आ रहा है, पुन्हा पुन्हा संकट येते, त्यांच्या चुकांना पाठीशी घालणं हे योग्य नाही. म्हणून मी सत्य बोलतो आहे. सर, इंडिया अलायंस को लेकर एक बयान आया है बीजेपी की ओर से. इंडिया अलायंस के बदले उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस नहीं, पिंडी अलायंस है. रावलपिंडी फिर देखिए बात, रावलपिंडी के ऊपर हमला करिए. हाँ, हमला करिए. लाहौर के ऊपर हमला करिए, कराची के ऊपर हमला करिए. आप यही करते रहेंगे और लोगों को भ्रमिष्ट बनाएंगे. आपको समर्थन भी चाहिए. क्या किया रावलपिंडी कांग्रेस ने? क्या किया? क्या आपके बारे में कोई कार्टून आया इसलिए ना आया होगा. ये उनकी जो फौज है ना बीजेपी की, ये असली फौज नहीं है. वो जो भारत की सेना है वो अलग है और ये उनकी सेना अलग है. ये उस सेना से लढना चाहते हैं पाकिस्तान से. नाही, पण राऊत साहेब, काँग्रेसच्या नेत्यांकडून जी विधानं केली जात आहेत, काय केली? जी वडेट्टीवार असतील, सिद्धरामय्या असतील, एवढं गांभीर्याने घ्यायची चुकीची विधानं असतील तर त्यासाठी भारतीय जनता पक्ष सत्ताधारी पक्ष आहे. तुम्ही सत्तेवर आहात. भारतामध्ये 27 निरपराध लोकांची हत्या झालेली आहे. भावनेच्या भरात कोणी बोलला असेल आणि चुकून काही त्यांच्याकडे वेगळा शब्द आला असेल, त्याचा एवढा बाव करण्याची गरज नाही. आपण सत्ताधारी आहोत आणि आपण सत्ताधारी असताना 27 लोक प्राणाला मुकली आहेत. हे तुम्ही विसरताय आणि विसरायला हवं आहे. म्हणून तुम्ही अशी उलटसुलट विधानं करताय. थँक्यू. महाराष्ट्राचा विषय. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे. कल जो है प्रधानमंत्री ने मीटिंग ली, सुरक्षा राजनाथ सिंह से उसमें सुरक्षा को लेकर मीटिंग दी और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने फ्री हैंड दिया है आर्मी को. इस तरीके से घटना हुई पाई. देखिए, आर्मी को फ्री हैंड देना ये कोई बड़ी बात नहीं है. देश की हमारी हिंदुस्तान की आर्मी बहुत बड़ी आर्मी है. अभी कल ही हमने देखा कि फ्रांस से फिर एक बार राफेल की खरीदी हो गई. 60,000 करोड़ का डील हुआ है. कल पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है ना, तो राफेल की खरीदी हुई है. पहले से 32 राफेल है और कल 26-27 राफेल की खरीदी हुई है. ये चलता रहेगा. प्रधानमंत्री ने आर्मी को फ्री हैंड दिया है. आर्मी को फ्री हैंड देना ही चाहिए. आर्मी है इसलिए कश्मीर भारत में है. आर्मी को फ्री हैंड तो कश्मीर में भी था ना, फिर भी हमला हुआ है. आपकी जो बात है कि हमने हमारे फौज को फ्री हैंड दिया है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप की क्या भूमिका है उसमें? आर्मी के ऊपर छोड़कर आप इस समस्या से अपने आप को झटक नहीं सकते. या ऐसा नहीं है झटक दिया. आप जिम्मेदार है, देश का गृह मंत्रालय जिम्मेदार है. अगर बदला लेना है और असली श्रद्धांजलि देनी है 27 जो मृत हो गए बेचारे इनोसेंट लोग, तो सबसे पहले गृह मंत्रालय के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. इंटेलिजेंस क्यों फेल हो गया? आप क्या कर रहे थे? अगर सरकार और किसी की होती और हम में से कोई गृह मंत्री होता तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हंगामा मचा दी गृह मंत्री के इस्तीफे के लिए. लेकिन आज
हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम सरकार के समर्थन में खड़े रहेंगे। उसे सरकार का समर्थन नहीं कहते भाई। जो सरकार ने अपराध किया है गृह मंत्रालय ने, उसका समर्थन हम नहीं कर सकते। हम समर्थन करेंगे, जब युद्ध होगा तो समर्थन करेंगे। लेकिन ये जो आफत आई है 27 लोगों पर जो मर चुके हैं, ये सिर्फ गृह मंत्रालय की चूक है। उसके लिए जब तक प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय के मुखिया के ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, तब तक बदले की शुरुआत नहीं होगी। शुरुआत अपने घर से करो कार्रवाई की। पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो फौज के ऊपर छोड़ दिया, फौज देख लेगी। 7 दिन हो गए हैं घटना को, लेकिन अब तक जो एक्शन है वो भारत की तरफ से नहीं देखा जा रहा है। यूट्यूब चैनल बंद किए गए हैं। पुलवामा पर कितने साल हो गए? 7 साल हो गए ना। क्या एक्शन लिया? 40 जवान मर गए, क्या एक्शन लिया? एक फिल्म निकाली, हाउ द जोश। आप बताइए जोश क्या है? जोश कहाँ गया आपका? हाँ, कश्मीर फाइल निकाली और सब क्या प्रधानमंत्री से लेकर सब आंसू पहुँचकर बाहर निकले। अब क्या हो गया? आपने क्या किया फिर? अब ये आपकी फाइल निकालनी चाहिए, गृह मंत्रालय फाइल, होम मिनिस्टर फाइल निकालनी चाहिए। क्या करेंगे आप? मुझे जेल में डालोगे ना? डाल दो। मैं सच बोल रहा हूँ और सच बोलते रहूँगा। यूट्यूब चैनल बंद किए, पाकिस्तान के किए, करेक्ट, उससे कुछ नहीं होता, वो बदला नहीं होता है, वो नौटंकी है। भारत का एक चैनल 4 PM आपने बंद कर दिया, जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है इस देश में, रवीश कुमार जी के साथ। हाँ, संजय शर्मा उनके एडिटर है। सच बोलता है ये चैनल, सच बातें कहता है। मोदी और शाह जी को सवाल पूछता है, तो आपने वो चैनल बंद कर दिया। कोई नोटिस नहीं, कोई समन्स नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ये कौन सा डेमोक्रेसी है? पाकिस्तान पर बदला लेना है, चैनल से बदला ले रहे हो आप। 4 PM, ये 4 PM चैनल के ऊपर जो आपने जो बंदी किया है ना, वो 4 PM ने आपके 12 बजाने वाले हैं यार। सर्वपक्षीय बैठक राठौर है और हाँ, बोलो ना क्या? उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है। एक तरफ सर्वपक्षीय बैठक जो है इस घटना को लेकर नहीं बुलाई जा रही है, दूसरी तरफ RSS के जो चीफ है वो सर्वपक्षीय बैठक, सर्वदलीय बैठक बुलाई। वहाँ प्रधानमंत्री आए थे। प्रधानमंत्री तो बिहार में प्रचार को चले गए। अगर गंभीरता से आप उस मामले में देखते तो आप सर्वदलीय बैठक में आप समर्थन चाहते हैं ना देश से। प्रधानमंत्री दिल्ली छोड़कर क्यों चले गए? राहुल गांधी अमेरिका का दौरा छोड़कर आ गए ना। आप दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहिए था 8 दिन। आप दिल्ली में बैठकर ऑपरेशन करना चाहिए था। अब अपने फौज को अधिकार दिए। फौज को अधिकार तो है, फौज है इसलिए आप जिंदा हो, हम जिंदा है, हम जीवित हैं, हम सांस ले रहे हैं, फौज है इसलिए। फौज के बारे में तो हमारे मन में पूरा आदर है। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप की इच्छा क्या है? उनकी इच्छा शक्ति कहाँ है? जो इंदिरा गांधी में थी, जो लाल बहादुर शास्त्री में थी, जो सरदार पटेल में थी, वो क्या आपके पास है? वो नहीं है। आप बोलिए। नेहा सिंह राठौर है और एक मार्जिन करके कार्टूनिस्ट है, उन पर FIR दर्ज हुआ क्योंकि उन्होंने मोदी को सीधा सवाल पूछा गया। मोदी के ऊपर जो सवाल पूछ रहे हैं उनके ऊपर अब एक्शन होगी। यही बदले की, जो पाकिस्तान से बदला लेना चाहते हैं ना, बदले की पहले अपने लोगों से बदला लेंगे। इस बहाने 4 PM चैनल बंद कर दिया, पाकिस्तान का चैनल बंद कर दिया। ठीक है, हिंदुस्तान का चैनल आप बंद कर रहे हो जो आपको सवाल पूछ रहा है। आपने इनका नाम लिया, नेहा सिंह राठौर, वो मैंने पढ़ लिया है। हाँ, उनके ऊपर FIR दर्ज किया। कार्टूनिस्ट, उनके ऊपर FIR दर्ज कर हमारे ऊपर करेंगे, सामना के ऊपर करेंगे, क्योंकि हम सवाल पूछते हैं। राहुल साहेब, परिस्थिती अशी आहे की पाकिस्तानकडून असं सांगितलं जात आहे की कधीही भारत हल्ला करू शकतं. पंतप्रधानही कालपासून सगळ्या उच्चस्तरीय बैठका घेत आहेत. काय असं वाटतं की होऊ शकेल युद्ध? अशा बैठकांचं व्हिडिओ चित्रण होत नाही. इंदिरा गांधींनी जेव्हा हल्ला केला पाकिस्तानवर तेव्हा तिने जनरल माणिकशॉंना बोलवलं आणि 5 मिनिटं ब्रेकफास्टला बोलून सांगितलं की मला पाकिस्तानला धडा शिकवायचा आहे, सैन्याची काय तयारी. माणिकशॉने सांगितलं. त्यांच्याच सिनेमात सगळं आहे. एक सिनेमा आला होता ना भाजपा पुरस्कृत. माणिकशॉ म्हणाले मला 15 दिवस लागतात. ठीक आहे, 15 दिवसांनी आपल्याला पाकिस्तानला खतम करायचं. आणि पाकिस्तानला खतम करून दाखवलं, 2 तुकडे केले. याला राजकीय इच्छाशक्ती म्हणतात.
नी तुमच्यात आहे का? नाही. तुम्ही काय करणार? आम्ही तुमच्या पाठीमागे आहोत. इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ है भाई. लेकिन जिसकी वजह से बार बार ये संकट आ रहा है, पुन्हा पुन्हा संकट येते, त्यांच्या चुकांना पाठीशी घालणं हे योग्य नाही, म्हणून मी सत्य बोलतो आहे. सर, इंडिया अलायंस को लेकर एक बयान आया है बीजेपी की ओर से. इंडिया अलायंस के बदले उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस नहीं, पिंडी अलायंस है. रावलपिंडी देखिए बात, रावलपिंडी के ऊपर हमला करिए. हाँ, हमला करिए. लाहौर के ऊपर हमला करिए, कराची के ऊपर हमला करिए. आप यही करते रहेंगे और लोगों को भ्रमिष्ट बनाएंगे. आपको समर्थन भी चाहिए. क्या किया रावलपिंडी कांग्रेस ने? क्या किया? आपके बारे में कोई कार्टून आया इसलिए ना आया होगा. ये उनकी जो फौज है ना बीजेपी की, ये असली फौज नहीं है. वो जो भारत की सेना है वो अलग है और ये उनकी सेना अलग है. ये उस सेना से लढना चाहता है पाकिस्तान से. नाही पण राऊत साहेब, काँग्रेसच्या नेत्यांची जी विधानं केली जात आहेत, काय केली? जी वडेट्टीवार असतील, सिद्धरामय्या असतील, एवढं गांभीर्याने घ्यायची चुकीची विधानं असतील तर त्यासाठी भारतीय जनता पक्ष सत्ताधारी पक्ष आहे. तुम्ही सत्तेवर आहात. भारतामध्ये 27 निरपराध लोकांची हत्या झालेली आहे. भावनेच्या भरात कोणी बोलला असेल आणि चुकून काही त्यांच्याकडे वेगळा शब्द आला असेल, त्याचा एवढा बाव करण्याची गरज नाही. आपण सत्ताधारी आहोत आणि आपण सत्ताधारी असताना 27 लोक प्राणाला मुकली आहेत, हे तुम्ही विसरताय आणि विसरायला हवं आहे. म्हणून तुम्ही अशी उलटसुलट विधानं करताय. थँक्यू. महाराष्ट्राचा विषय. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, कल जो है प्रधानमंत्री ने मीटिंग ली सुरक्षा, राजनाथ सिंह से उसमें सुरक्षा को लेकर मीटिंग दी और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने फ्री हैंड दिया है आर्मी को. इस तरीके से घटना हुई पाई. देखिए, आर्मी को फ्री हैंड देना ये कोई बड़ी बात नहीं है. देश की हमारे हिंदुस्तान की आर्मी बहुत बड़ी आर्मी है. अभी कल ही हमने देखा कि फ्रांस से फिर एक बार राफेल की खरीदी हो गई. 60,000 करोड़ का डील हुआ है. कल पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है ना, तो राफेल की खरीदी हुई है. पहले से 32 राफेल है और कल 26-27 राफेल की खरीदी हुई है. ये चलता रहेगा. प्रधानमंत्री ने आर्मी को फ्री हैंड दिया है. आर्मी को फ्री हैंड देना ही चाहिए. आर्मी है इसलिए कश्मीर भारत में है. आर्मी को फ्री हैंड तो कश्मीर में भी था ना, फिर भी हमला हुआ है. आपकी जो बात है कि हमने हमारे फौज को फ्री हैंड दिया है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप की क्या भूमिका है उसमें? आर्मी के ऊपर छोड़कर आप इस समस्या से अपने आप को झटक नहीं सकते. या ऐसा नहीं है झटक दिया. आप जिम्मेदार है, देश का गृह मंत्रालय जिम्मेदार है. अगर बदला लेना है और असली श्रद्धांजलि देनी है 27 जो मृत हो गए बेचारे इनोसेंट लोग, तो सबसे पहले गृह मंत्रालय के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. इंटेलिजेंस क्यों फेल हो गया? आप क्या कर रहे थे? अगर सरकार और किसी की होती और हम में से कोई गृह मंत्री होता तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हंगामा मचाती गृह मंत्री के इस्तीफे के लिए. लेकिन आज हम राजनीति नहीं करना चाहते. हम सरकार के समर्थन में खड़े रहेंगे. उसे सरकार का समर्थन नहीं कहते भाई. जो सरकार ने अपराध किया है गृह मंत्रालय ने, उसका समर्थन हम नहीं कर सकते. हम समर्थन करेंगे, जब युद्ध होगा तो समर्थन करेंगे. लेकिन ये जो आफत आई है 27 लोगों पर जो मर चुके हैं, ये सिर्फ गृह मंत्रालय की चूक है. उसके लिए जब तक प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय के मुखिया के ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, तब तक बदले की शुरुआत नहीं होगी. शुरुआत अपने घर से करो कार्रवाई की. पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो फौज के ऊपर छोड़ दिया, फौज देख लेगी. 7 दिन हो गए हैं घटना को, लेकिन अब तक जो एक्शन है वो भारत की तरफ से नहीं देखा जा रहा है. यूट्यूब चैनल बंद किए गए हैं. पुलवामा पर कितने साल हो गए? 7 साल हो गए ना. क्या एक्शन लिया? 40 जवान मर गए, क्या एक्शन लिया? एक फिल्म निकाली, हाउ द जोश. आप बताइए जोश क्या है? जोश कहाँ गया आपका? हाँ, कश्मीर फाइल निकाली और सब क्या प्रधानमंत्री से लेकर सब आंसू पहुँचकर बाहर निकले
अब क्या हो गया? आपने क्या किया फिर? अब ये आपकी फाइल निकालनी चाहिए, गृह मंत्रालय फाइल, होम मिनिस्टर फाइल निकालनी चाहिए। क्या करेंगे आप? मुझे जेल में डालोगे ना? डाल दो, मैं सच बोल रहा हूँ और सच बोलते रहूँगा। यूट्यूब चैनल बंद करिए, पाकिस्तान के किए करेक्ट, उससे कुछ नहीं होता, वो बदला नहीं होता है, वो नौटंकी है। भारत का एक चैनल 4 PM आपने बंद कर दिया, जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है इस देश में, रवीश कुमार जी के साथ। हाँ, संजय शर्मा उनके एडिटर है, सच बोलता है ये चैनल, सच बातें कहता है। मोदी और शाह जी को सवाल पूछता है तो आपने वो चैनल बंद कर दिया। कोई नोटिस नहीं, कोई समन्स नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ये कौन सा डेमोक्रेसी है? पाकिस्तान पर बदला लेना है, चैनल से बदला ले रहे हो आप। 4 PM, ये 4 PM चैनल के ऊपर जो आपने जो बंदी किया है ना, वो 4 PM ने आपके 12 बजाने वाले हैं। सर्वपक्षीय बैठक राठौर है और हाँ बोलो ना क्या? उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है। एक तरफ सर्वपक्षीय बैठक जो है इस घटना को लेकर नहीं बुलाई जा रही है, दूसरी तरफ RSS के जो चीफ है वो सर्वपक्षीय बैठक, सर्वदलीय बैठक बुलाई। वहाँ प्रधानमंत्री आए थे, प्रधानमंत्री तो बिहार में प्रचार को चले गए। अगर गंभीरता से आप उस मामले में देखते तो आप सर्वदलीय बैठक में आप समर्थन चाहते हैं ना देश से, प्रधानमंत्री दिल्ली छोड़कर क्यों चले गए? राहुल गांधी अमेरिका का दौरा छोड़कर आ गए ना। आप दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहिए था 8 दिन, आप दिल्ली में बैठकर ऑपरेशन करना चाहिए था। अब आपने फौज को अधिकार दिए, फौज को अधिकार तो है, फौज है इसलिए आप जिंदा हो, हम जिंदा है, हम जीवित है, हम सांस ले रहे हैं, फौज है इसलिए। फौज के बारे में तो हमारे मन में पूरा आदर है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप की इच्छा क्या है? उनकी इच्छा शक्ति कहाँ है? जो इंदिरा गांधी में थी, जो लाल बहादुर शास्त्री में थी, जो सरदार पटेल में थी, वो क्या आपके पास है? वो नहीं है। आप बोलिए। नेहा सिंह राठौर है और एक माजी करके कार्टूनिस्ट है, उन पर FIR दर्ज हुआ है क्योंकि उन्होंने मोदी को सीधा सवाल पूछा गया। मोदी के ऊपर जो सवाल पूछ रहे हैं उनके ऊपर अब एक्शन होगी। यही बदले की, जो पाकिस्तान से बदला लेना चाहते हैं ना, बदले की पहले अपने लोगों से बदला लेंगे। इस बहाने 4 PM चैनल बंद कर दिया, पाकिस्तान का चैनल बंद कर दिया, ठीक है, हिंदुस्तान का चैनल आप बंद कर रहे हो जो आपको सवाल पूछ रहा है। आपने इनका नाम लिया, नेहा सिंह राठौर, वो मैंने पढ़ लिया है। हाँ, उनके ऊपर FIR दर्ज किया, कार्टूनिस्ट, उनके ऊपर FIR दर्ज कर हमारे ऊपर करेंगे, सामना के ऊपर करेंगे, क्योंकि हम सवाल पूछते हैं। राऊत साहेब, परिस्थिती अशी आहे की पाकिस्तानकडून असं सांगितलं जात आहे की कधीही भारत हल्ला करू शकतं. पंतप्रधानही कालपासून सगळ्या उच्चस्तरीय बैठका घेत आहेत. काय असं वाटतं की होऊ शकेल युद्ध? अशा बैठकांचं व्हिडिओ चित्रण होत नाही. इंदिरा गांधींनी जेव्हा हल्ला केला पाकिस्तानवर तेव्हा तिने जनरल माणिकशॉंना बोलवलं आणि 5 मिनिटं ब्रेकफास्टला बोलून सांगितलं की मला पाकिस्तानला धडा शिकवायचा आहे, सैन्याची काय तयारी. माणिकशॉंने सांगितलं हे योग्य नाही, म्हणून मी सत्य बोलतो आहे. सर, इंडिया अलायंस को लेकर एक बयान आया है बीजेपी की ओर से. इंडिया अलायंस के वजह उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस नहीं, पिंडी अलायंस है. रावलपिंडी के ऊपर हमला करिए, हाँ, हमला करिए, लाहौर के ऊपर हमला करिए, कराची के ऊपर हमला करिए. आप यही करते रहेंगे और लोगों को भ्रमिष्ट बनाएंगे. आपको समर्थन भी चाहिए. क्या किया रावलपिंडी कांग्रेस ने? क्या किया? आपके बारे में कोई कार्टून आया इसलिए ना, आया होगा. ये उनकी जो फौज है ना बीजेपी की, ये असली फौज नहीं है. वो जो भारत की सेना है वो अलग है और ये उनकी सेना अलग है. ये उस सेना से लढना चाहता है पाकिस्तान से. नाही, पण राऊत साहेब, काँग्रेसच्या नेत्यांची विधानं केली जात आहेत. काय केली? वडेट्टीवार असतील, सिद्धरामय्या असतील, एवढं गांभीर्याने घ्यायची चुकीची विधानं असतील तर त्यासाठी भारतीय जनता पक्ष सत्ताधारी पक्ष आहे. तुम्ही सत्तेवर आहात. भारतामध्ये 27 निरपराध लोकांची हत्या झालेली आहे. भावनेच्या भरात कोणी बोलला असेल आणि चुकून काही त्यांच्याकडे वेगळा शब्द आला असेल, त्याचा एवढा बाऊ करण्याची गरज नाही. आपण सत्ताधारी आहोत आणि आपण सत्ताधारी असताना 27 लोक प्राणाला मुकली आहेत. हे तुम्ही विसरताय आणि विसरायला हवं आहे.
म्हणून तुम्ही अशी उलटसुलट विधानं करताय. थँक्यू. महाराष्ट्राचा विषय आहे. सर हिंदी में जानना चाहेंगे, कल जो है प्रधानमंत्री ने मीटिंग ली सुरक्षा, राजनाथ सिंह से उसमें सुरक्षा को लेकर मीटिंग दी और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने फ्री हैंड दिया है आर्मी को. इस तरीके से घटना हुई पाई. देखिए, आर्मी को फ्री हैंड देना ये कोई बड़ी बात नहीं है. देश के हमारे हिंदुस्तान की आर्मी बहुत बड़ी आर्मी है. अभी कल ही हमने देखा कि फ्रांस से फिर एक बार राफेल की खरीदी हो गई. 60,000 करोड़ का डील हुआ है. कल पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है ना, तो राफेल की खरीदी हुई है. पहले से 32 राफेल है और कल 26-27 राफेल की खरीदी हुई है. ये चलता रहेगा. प्रधानमंत्री ने आर्मी को फ्री हैंड दिया है. आर्मी को फ्री हैंड देना ही चाहिए. आर्मी है इसलिए कश्मीर भारत में है. आर्मी को फ्री हैंड तो कश्मीर में भी था ना, फिर भी हमला हुआ है. आपकी जो बात है कि हमने हमारे फौज को फ्री हैंड दिया है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप की क्या भूमिका है उसमें? आर्मी के ऊपर छोड़कर आप इस समस्या से अपने आप को झटक नहीं सकते. ऐसा नहीं है झटक दिया. आप जिम्मेदार है, देश का गृह मंत्रालय जिम्मेदार है. अगर बदला लेना है और असली श्रद्धांजलि देनी है 27 जो मृत हो गए बेचारे इनोसेंट लोग, तो सबसे पहले गृह मंत्रालय के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. इंटेलिजेंस क्यों फेल हो गया? आप क्या कर रहे थे? अगर सरकार और किसी की होती और हम में से कोई गृह मंत्री होता तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हंगामा मचा दी गृह मंत्री के इस्तीफे के लिए. लेकिन आज हम राजनीति नहीं करना चाहते. हम सरकार के समर्थन में खड़े रहेंगे. उसे सरकार का समर्थन नहीं कहते भाई. जो सरकार ने अपराध किया है गृह मंत्रालय ने, उसका समर्थन हम समर्थन करेंगे. जब युद्ध होगा तो समर्थन करेंगे. लेकिन ये जो आफत आई है 27 लोगों पर जो मर चुके हैं, ये सिर्फ गृह मंत्रालय की चूक है. उसके लिए जब तक प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय के मुखिया के ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, तब तक बदले की शुरुआत नहीं होगी. शुरुआत अपने घर से करो कार्रवाई की. पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो फौज के ऊपर छोड़ दिया, फौज देख लेगी. 7 दिन हो गए हैं घटना को, लेकिन अब तक जो एक्शन है वो भारत की तरफ से नहीं देखा जा रहा है. यूट्यूब चैनल बंद किए गए हैं. पुलवामा पर कितने साल हो गए? 7 साल हो गए ना. क्या एक्शन लिया? 40 जवान मर गए, क्या एक्शन लिया? एक फिल्म निकाली, हाउ द जोश. आप बताइए जोश क्या है? जोश कहाँ गया आपका? हाँ, कश्मीर फाइल निकाली और सब क्या प्रधानमंत्री से लेकर सब आंसू पहुंचकर बाहर निकले. अब क्या हो गया? आपने क्या किया फिर? अब ये आपकी फाइल निकालनी चाहिए. गृह मंत्रालय फाइल, होम मिनिस्टर फाइल निकालनी चाहिए. क्या करेंगे आप? मुझे जेल में डालोगे ना? डाल दो. मैं सच बोल रहा हूँ और सच बोलते रहूँगा. यूट्यूब चैनल बंद करिए. पाकिस्तान के किए करेक्ट, उससे कुछ नहीं होता, वो बदला नहीं होता है, वो नौटंकी है. भारत का एक चैनल 4 PM आपने बंद कर दिया, जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है इस देश में, रवीश कुमार जी के साथ. हाँ, संजय शर्मा उनके एडिटर है. सच बोलता है ये चैनल, सच बातें कहता है. मोदी और शाह जी को सवाल पूछता है तो आपने वो चैनल बंद कर दिया. कोई नोटिस नहीं, कोई समन्स नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं. ये कौन सा डेमोक्रेसी है? पाकिस्तान पर बदला लेना है, चैनल से बदला ले रहे हो आप. 4 PM, ये 4 PM चैनल के ऊपर जो आपने जो बंदी किया है ना, वो 4 PM ने आपके 12 बजाने वाले हैं. सर्वपक्षीय बैठक राठौर है और हाँ, बोलो ना. क्या उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है. एक तरफ सर्वपक्षीय बैठक जो है इस घटना को लेकर नहीं बुलाई जा रही है, दूसरी तरफ RSS के जो चीफ है वो सर्वपक्षीय बैठक, सर्वदलीय बैठक बुलाई. वहाँ प्रधानमंत्री आए थे. प्रधानमंत्री तो बिहार में प्रचार को चले गए. अगर गंभीरता से आप उस मामले में देखते तो आप सर्वदलीय बैठक में आप समर्थन चाहते हैं ना देश से. प्रधानमंत्री दिल्ली छोड़कर क्यों चले गए? राहुल गांधी अमेरिका का दौरा छोड़कर आ गए ना. आप दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहिए था 8 दिन. आप दिल्ली में बैठकर ऑपरेशन करना चाहिए था.
अब अपने फौज को अधिकार दिए। फौज को अधिकार तो है, फौज है इसलिए आप जिंदा हो, हम जिंदा है, हम जीवित है, हम सांस ले रहे हैं, फौज है इसलिए। फौज के बारे में तो हमारे मन में पूरा आदर है। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप की इच्छा क्या है, उनकी इच्छा शक्ति कहाँ है? जो इंदिरा गांधी में थी, जो लाल बहादुर शास्त्री में थी, जो सरदार पटेल में थी, वो क्या आपके पास है? वो नहीं है। आप बोलिए। नेहा सिंह राठौर है और एक माजिद करके कार्टूनिस्ट है, उन पर एफआईआर दर्ज हुआ क्योंकि उन्होंने मोदी को सीधा सवाल पूछा गया। मोदी के ऊपर जो सवाल पूछ रहे हैं उनके ऊपर अब एक्शन होगी। यही बदले की, जो पाकिस्तान से बदला लेना चाहते हैं ना, बदले की पहले अपने लोगों से बदला लेंगे। इस बहाने 4 PM चैनल बंद कर दिया, पाकिस्तान का चैनल बंद कर दिया, ठीक है, हिंदुस्तान का चैनल आप बंद कर रहे हो। जो आपको सवाल पूछ रहा है, आपने इनका नाम लिया, नेहा सिंह राठौर, वो मैंने पढ़ लिया है। हाँ, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया, कार्टूनिस्ट, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर हमारे ऊपर करेंगे, सामना के ऊपर करेंगे, क्योंकि हम सवाल पूछते हैं। राऊत साहेब, परिस्थिती अशी आहे की पाकिस्तानकडून असं सांगितलं जात आहे की कधीही भारत हल्ला करू शकतं. पंतप्रधानही कालपासून सगळ्या उच्चस्तरीय बैठका घेत आहेत. काय असं वाटतं की होऊ शकेल युद्ध? अशा बैठकांचं व्हिडिओ चित्रण होत नाही. इंदिरा गांधींनी जेव्हा हल्ला केला पाकिस्तानवर तेव्हा तिने जनरल माणिकशॉना बोलवलं आणि 5 मिनिटं ब्रेकफास्टला बोलून सांगितलं की मला पाकिस्तानला धडा शिकवायचा आहे, सैन्याची काय तयारी. माणिकशॉने सांगितलं. त्यांच्या सिनेमात सगळं आहे ते. एक सिनेमा आला होता ना, भाजपा पुरस्कृत. माणिकशॉ म्हणाले मला 15 दिवस लागले. ठीक आहे, 15 दिवसांनी आपल्याला पाकिस्तानला खतम करायचं. आणि पाकिस्तानला खतम करून दाखवलं, 2 तुकडे केले. याला राजकीय इच्छाशक्ती म्हणतात. मी तुमच्यात आहे का? नाही. तुम्ही काय करणार? आम्ही तुमच्या पाठीमागे आहोत. इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ है भाई. लेकिन जिसकी वजह से बार बार ये संकट आ रहा है, पुन्हा पुन्हा संकट येते आहे, त्यांच्या चुकांना पाठीशी घालणं हे योग्य नाही. म्हणून मी सत्य बोलतो आहे. सर, इंडिया अलायंस को लेकर एक बयान आया है बीजेपी की ओर से. इंडिया अलायंस के बदले उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस नहीं, पिंडी अलायंस है. रावलपिंडी देखिए बात, रावलपिंडी के ऊपर हमला करिए. हाँ, हमला करिए. लाहौर के ऊपर हमला करिए, कराची के ऊपर हमला करिए. आप यही करते रहेंगे और लोगों को भ्रमिष्ट बनाएंगे. आपको समर्थन भी चाहिए. क्या किया रावलपिंडी कांग्रेस ने? क्या किया? आपके बारे में कोई कार्टून आया इसलिए ना, आया होगा. ये उनकी जो फौज है ना बीजेपी की, ये असली फौज नहीं है. वो जो भारत की सेना है वो अलग है और ये उनकी सेना अलग है. ये उस सेना से लढना चाहता है पाकिस्तान से. नाही, पण राऊत साहेब, काँग्रेसच्या नेत्यांकडून जी विधानं केली जात आहेत, काय केली? वडेट्टीवार असतील, सिद्धरामय्या असतील, एवढं गांभीर्याने घ्यायची चुकीची विधानं असतील तर त्यासाठी भारतीय जनता पक्ष सत्ताधारी पक्ष आहे. तुम्ही सत्तेवर आहात. भारतामध्ये 27 निरपराध लोकांची हत्या झालेली आहे. भावनेच्या भरात कोणी बोलला असेल आणि चुकून काही त्यांच्याकडे वेगळा शब्द आला असेल, त्याचा एवढा बाव करण्याची गरज नाही. आपण सत्ताधारी आहोत आणि आपण सत्ताधारी असताना 27 लोक प्राणाला मुकली आहेत. हे तुम्ही विसरताय आणि विसरायला हवं आहे. म्हणून तुम्ही अशी उलटसुलट विधानं करताय. थँक्यू.